हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल खुशी अकेडमिक स्टडी पर। आज की क्लास में हम देखेंगे एल्कोहल की रासायनिक अभिक्रियाएं, जिनमें हमें देखनी है ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण में हम क्या करेंगे, एल्कोहल अगर 1 डिग्री एल्कोहल का ऑक्सीकरण करते हैं तब क्या होता है, और 2 डिग्री एल्कोहल का ऑक्सीकरण करते हैं तब क्या होता है। इसके लिए हमें ऑक्सीकारक की आवश्यकता पड़ती है। ऑक्सीकारक हमारे 2 तरीके के होते हैं, एक प्रबल ऑक्सीकारक और एक दुर्बल ऑक्सीकारक। तो अब हम देखते हैं क्या होते हैं ये प्रबल ऑक्सीकारक और दुर्बल ऑक्सीकारक। तो ऑक्सीकरण ये हमारी अभिक्रिया है, इसमें हमें क्या करना है, सबसे पहले हम 1 डिग्री एल्कोहल लेते हैं, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2OH। ये हमारा 1 डिग्री एल्कोहल है। इसकी अभिक्रिया हमें करानी है दुर्बल ऑक्सीकारक। मैं आपको बता दूं कि प्रबल ऑक्सीकारक और दुर्बल ऑक्सीकारक क्या होते हैं। प्रबल ऑक्सीकारक वे होते हैं जो बहुत तेजी से अभिक्रिया करते हैं, बहुत एक्टिव होते हैं, और दुर्बल होते हैं जो धीरे धीरे अभिक्रिया करते हैं। ठीक है, तो हम पहले धीरे धीरे कराएंगे। क्या करेंगे, दुर्बल ऑक्सीकारक से अभिक्रिया कराएंगे। तो ऑक्सीकरण करने पे हमें कैसे लिखना होता है, मैंने आपको बताया है, बड़े ब्रैकेट में ऑक्सीजन लिखना है। यहाँ कौन सा, दुर्बल ऑक्सीकारक, दुर्बल ऑक्सीकारक। हमने यहाँ पे दुर्बल ऑक्सीकारक का यूज किया है। ये क्या क्या होते हैं, PCC होता है और एक होता है PDC। ये ऑक्सीकारक के नाम होते हैं। तो हमने इनका यूज किया तो हमें सबसे पहले मिलता है एल्डिहाइड। क्या होता है, ये O है, इस O को जोड़ने से हमें एल्डिहाइड प्राप्त होता है। क्या मिलेगा, एल्डिहाइड CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। ये हमें मिलेगा एल्डिहाइड। उसके बाद हमें क्या करना है, फिर से अब हम क्या करेंगे, फिर ऑक्सीकारक मतलब ऑक्सीकरण कराएंगे, लेकिन अब हमें लेना है प्रबल ऑक्सीकारक। क्या लेना है, प्रबल ऑक्सीकारक। प्रबल ऑक्सीकारक हमने लिया, ये हमारी थी एल्डिहाइड। अब हमने जब प्रबल ऑक्सीकारक से अभिक्रिया कराई तो इधर हमारा क्या बनेगा, सीधा CH3 C डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड OH, यानी कि इधर कार्बोक्सिलिक अम्ल बन गया। इसे क्या बोल देते हैं हम, ओइक एसिड। यदि -COOH ग्रुप होता है तो वो ओइक एसिड कहलाता है। तो ये हमारा हो गया 1 डिग्री एल्कोहल के साथ। यहाँ पे एक बात और होती है, क्या होती है, यदि हम सीधे सीधे प्रबल ऑक्सीकारक, यहाँ पे हमने पहले दुर्बल ऑक्सीकारक लिया, उसके बाद हमने प्रबल ऑक्सीकारक लिया, उसके बाद हमारा ये कार्बोक्सिलिक अम्ल बना। ठीक है, तो उस यदि हमने 1 डिग्री एल्कोहल में बाई चांस हमने ले लिया, एक बार मैं आपको बता दूं 1 डिग्री का मतलब OH समूह से जो C जुड़ी है वो कितनी CH3 से जुड़ी है, ये डिपेंड करता है कि कितना डिग्री हमारा एल्कोहल होगा। तो ये एक CH3 से जुड़ी है, ये वाली C, OH समूह से जो C जुड़ी है वो C कितनी CH3 से जुड़ी है, तो ये हमारी एक CH3 से जुड़ी है, और ये 2 H लगी हैं केवल इस C पे, तो इसलिए ये हमारा 1 डिग्री एल्कोहल होता है। ठीक है, तो इधर हमें देखना है, इधर हमने सीधे सीधे यहाँ प्रबल ऑक्सीकारक का यूज कर दिया, प्रबल ऑक्सीकारक। ठीक है, जैसे KMnO4, पोटेशियम परमैंगनेट, ये बहुत ज्यादा ही तीव्र अभिक्रिया करता है। अगर कभी ऑक्सीकरण कराना है आपको प्रबल ऑक्सीकारक के साथ तो KMnO4 बहुत अच्छा ऑक्सीकारक होता है, ये प्रबल ऑक्सीकारक होता है। और एक होता है K2Cr2O7, पहला ये होता है, दूसरा ये होता है। ये दोनों प्रबल ऑक्सीकारक है। यदि हमने प्रबल ऑक्सीकारक के साथ अभिक्रिया कराई तो हमें क्या मिलता है, सीधे सीधे कार्बोक्सिलिक अम्ल मिल जाता है, CH3
C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं CH3COOH। ये हमारा कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है। तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं। इधर सीधे सीधे हमें कार्बोक्सिलिक अम्ल मिल गया। यदि अब हम देखो 2 डिग्री एल्कोहल से कराएंगे। जब हम 2 डिग्री एल्कोहल से कराते हैं तो हमें कीटोन प्राप्त होता है। कीटोन मिलेगा तो हम 2 डिग्री एल्कोहल लेनी है हमें CH3, इधर हमने लगा दी CH, इधर लगा दिया OH और इधर लगा दिया हमने CH3। क्योंकि हमें कीटोन मिलेगा इसलिए इन दोनों CH3 को इधर उधर लगाते हैं और यहाँ पे हम लगा देते हैं OH समूह। OH समूह लगा दिया। अब यहाँ देखो 2 डिग्री एल्कोहल हो गया। OH समूह से जो C जुड़ी होती है वो कितने CH3 से जुड़ी है? हमारी 2 CH3 से जुड़ी है। तो ये इसलिए हमारा 2 डिग्री एल्कोहल हो गया। यहाँ क्या करना होता है हमें? दुर्बल अथवा प्रबल किसी भी ऑक्सीकारक से अभिक्रिया करा सकते हैं हम। दुर्बल अथवा प्रबल यही ऑक्सीकारक हमें लेने होंगे और इधर आके हमारा बन जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3। कीटोन क्या होता है? डबल बॉन्ड O। CO समूह जो होता है हाइफन CO वही होता है हमारा कीटोन। तो ये हमारा बन गया कीटोन। 2 डिग्री से हमने कराया। यहाँ पे भी ऑक्सीकारक लेते हैं, दुर्बल या प्रबल कोई से भी ले सकते हैं और इधर कीटोन बनता है। एक बार हम इसको फिर से रिवाइज करते हैं कि ऑक्सीकरण होता है वो हम 1 डिग्री एल्कोहल और 2 डिग्री एल्कोहल से कराते हैं। 1 डिग्री एल्कोहल से क्या करना है हमें? अब ऑक्सीकरण हम ऑक्सीकारक के द्वारा कराते हैं। ऑक्सीकारक हमारे 2 प्रकार के होते हैं, एक प्रबल ऑक्सीकारक और एक दुर्बल ऑक्सीकारक। तो हमें जब हमने 1 डिग्री एल्कोहल से अभिक्रिया कराई तो 1 डिग्री एल्कोहल लिया, उसके बाद हमने दुर्बल ऑक्सीकारक लिया जिसे हम PCC या PDC बोलते हैं। यहाँ से हमें प्राप्त होता है एल्डिहाइड। पहले हमारा एको लगता है और फिर हमें एल्डिहाइड प्राप्त होता है। उसके बाद फिर से हमें ऑक्सीकरण कराना होता है तो ऑक्सीकारक लेते हैं हम, प्रबल ऑक्सीकारक लिया हमने। तो यहाँ पे क्या हुआ? ऑक्सीकरण कराया तो ओइक एसिड बना, कार्बोक्सिलिक अम्ल बना। ठीक है। यदि हम 1 डिग्री एल्कोहल में ही क्या करें, सीधे सीधे प्रबल ऑक्सीकारक से जैसे KMnO4 या K2Cr2O7 से हम अभिक्रिया कराते हैं तो हमें सीधे कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त होता है। वैसे ही हम 2 डिग्री एल्कोहल से प्रबल या दुर्बल ऑक्सीकरण कराएं, ऑक्सीकारक से अभिक्रिया कराते हैं तो हमें कीटोन प्राप्त होता है। क्या करना है? 1 डिग्री से जब हमने दुर्बल से कराया तो एल्डिहाइड, उसके बाद प्रबल से कराया तो कार्बोक्सिलिक अम्ल। यदि हमने सीधे सीधे प्रबल ऑक्सीकारक से करा दिया 1 डिग्री एल्कोहल की तो हमें क्या मिला? कार्बोक्सिलिक अम्ल। और यदि हमने 2 डिग्री में कराया तो 2 डिग्री में प्रबल हो या दुर्बल ऑक्सीकारक हो, हमें क्या मिलता है? कीटोन। ठीक है। तो हमारी यही रिएक्शन है आज की। आई होप आप सभी को ये रिएक्शन समझ में आई होंगी। अब हम मिलते हैं एक नई क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।